हिमालय राज ने कहा कि बेटी एक काम करो, तुम्हारी जब शादी करी थी तो बहुत सारा जो हमको तुम्हें देना था, बहुत सारा सामान, वो हम आपको दे नहीं पाए। हमारा मन है कि वो सारा सामान हम आपके घर भेज दें। माँ पार्वती जी ने अपने पिता हिमालय राज जी से कहा, पिताजी मुझे कोई सामान की जरूरत नहीं, मेरे पति के घर में सब कुछ। एक निवेदन करूं मेरी जीजियों, और जितने मेरे जीजा बैठे हैं उनसे भी, जीजियों से, मेरी बेटियों से, बेटाओं से, मेरी माताओं से, मेरे बुजुर्ग माता पिता तुल्य जितने भी विराजमान हैं, सबसे निवेदन करूं, दूसरे के घर का वैभव देखकर अपने घर में वैभव की कामना मत करो। दूसरे के घर की प्रॉपर्टी देखकर अपने घर में प्रॉपर्टी की कामना मत करो। दूसरे का आभूषण देखकर अपने आभूषण की कामना मत करो। भगवान से प्रार्थना करो कि मेरे घर में ये सब देना ना देना ये तेरे ऊपर है, पर सबसे पहले मेरे घर में एक दूसरे के प्रेम को देना, शांति को देना और वात्सल्य। धन ज्यादा हो जाए, ढेरों संपदा हो जाए, पैसा बढ़ जाए, मालूम पड़े कि पति पत्नी से चिढ़कर बोल रहा है, पत्नी पति से चिढ़कर बोल रही है, बहुत अपशब्द बोल रही है, बेटा बाप को चिल्लाकर बोल रहा है, बाप बेटे को चिल्लाकर बोल रहा है, बहू सास को चिल्लाकर बोल रही है, सास बहू को चिल्लाकर बोल रही है, तो फिर वो फैक्ट्री, वो धन, वो दौलत, वो संपदा, वो गाड़ी, वो बंगला, वो प्रॉपर्टी, वो किस काम? अगर शांति ही नहीं है, प्रेम ही नहीं है, वात्सल्यता ही नहीं है, तो फिर वो संपदा किसका? कई बार लोग कहते हैं गुरुजी ये मेरा घर है, हम कहते हैं तुम्हारा नहीं है, तुम तो इसके चौकीदार हो। फिर कोई कहता है गुरुजी ये मेरी दुकान है, हम कहते हैं तुम्हारी दुकान नहीं, तुम इसके चौकीदार हो। फिर कोई कहता है गुरुजी ये मेरी जमीन है, हम कहते हैं जमीन तुम्हारी नहीं है, तुम इसके चौकीदार हो। तुम्हारे दादाजी ने संभाला, तुम्हारे पिताजी को दिया, पिताजी ने संभाला, अपने पिताजी को दिया, उन्हें संभाला, तुमको दिया, और तुम भी क्या कर रहे हो? संभाल रहे हो, चौकीदारी कर रहे हो। संभालोगे, अपनी औलाद को देखकर जाओगे, तुम्हारी औलाद क्या करेगी? संभालेगी, दूसरे को देखकर जाएगी। आपने और हमने जिंदगी में कोई काम नहीं करा, केवल चौकीदारी करी। इसलिए निवेदन है, चौकीदारी करते करते भी अपनी जिंदगी को खुश होकर जीने का प्रयास करो। ये तो सब यहीं छूटने वाला, जीवन का आनंद लेकर जाओ। 5 दिन की कथा माननीय राधा कृष्ण वी के पाटिल जी, माननीय श्री डॉक्टर सुजय वी के पाटिल जी, पाटिल परिवार द्वारा जो यहाँ आयोजित करी है, ये क्यों करी? केवल हृदय की प्रसन्नता, मन चित्त की प्रसन्नता से। और ये हम तो फिर कहेंगे, हमने जो पहले दिन कहा था आज फिर कह रहे हैं, कुछ मेरे शंकर भगवान ने कृपा करी होगी, तुमने जो सावन के महीने में 2-2 लोटा जल चढ़ाया होगा, तो शिव की कृपा से तुम्हारी शिरडी क्षेत्र में ये शिव महापुराण की कथा है। और ये उसकी उदारता से, और तेरी भाव से हम भगवान को भज रहे हैं, जिस भाव से हम भगवान को, अभी इतने पत्र, वो कल दीदी कर रही थी, गुरुजी हमारा पत्र नहीं पढ़ा। अब इसमें पहले छाटूं लीलाबाई का पत्र कौन सा, फिर पढ़ूं। शिव कृपा है। और ये सारे पत्र जितने भी हैं ना, इस पत्रों में एक ही चीज लिखी है, मेरे बाबा ने मेरे ऊपर ये कृपा कर दी, मेरे बाबा ने दे दिया, मेरे बाबा ने करुणा कर दी। ये उसकी उदारता है। और आज फिर कहते हैं, 5 दिन की आपने जो शिव महापुराण की कथा कार्तिक के पवित्र महीने में जो श्रवण करी है, 3 महीने के अंदर आपका भी पत्र इस व्यासपीठ पर जरूर पहुंचेगा, मेरा शिव जरूर होगा, ये निश्चित जरूर। आप शुद्ध भाव से कथा का रसतत्व, जैसे मां पार्वती जी पूछ रही थी, मां पार्वती
और खाली ना जाता वो शिव संत बाकी है। तुम कहो मैं उतने ही आपको दे देता हूं, ये सब आप लेकर चले जाओ। पार्वती जी बोले नहीं। पिताजी मेरे घर में सब कुछ है पिताजी, सब कुछ। मेरे घर में कोई कमी नहीं है पिताजी, सारा सुख मेरे पति के घर में, सब सुख। कथा में अभी हम कह रहे थे कि दूसरे का वैभव देखकर, दूसरे की संपदा देखकर, दूसरे की दौलत देखकर कभी ना सोचें कि भगवान ने हमको ये नहीं दिया या वो नहीं दिया। भगवान को तो हर पल धन्यवाद दिया करो कि तूने जो दिया वो कम नहीं दिया, तूने जो दिया हमको कम नहीं दिया। भारत देश में जन्म दिया, महाराष्ट्र की पवित्र भूमि दे दी, महाराष्ट्र में भी शिरडी का पवित्र क्षेत्र दे दिया, और शिरडी के पवित्र क्षेत्र में ये शिव महापुराण की कथा दे दी। इससे बढ़कर और क्या चाहिए? ये तेरी उदार, ये तेरी, ये भगवान तुम्हारी बड़ी करुणा, बड़ी कृपा, बड़ी दया है, उदारता है। तो पार्वती जी से कहा कि पार्वती जी से कहा क्या तुमको ये कोई सामान नहीं चाहिए? नहीं, मेरे पति के घर में सब कुछ, सब कुछ है। हाँ। कोई सामान की कामना नहीं। हिमालय राज ने देखा कि पार्वती जी ने कहा कि मुझे किसी चीज की कामना नहीं, कोई चीज की कामना। मुझे किसी चीज की कामना नहीं। बाबा ने जो मुझे दिया है बहुत अच्छा। हमने पहले भी कथा में कहा, जो जीवन परमात्मा ने दिया है और अच्छे से जिंदगी जी रहे हो, 2 रोटी प्रेम की खा रहे हो और अलमस्त अपनी जिंदगी जी रहे हो। तुम्हारे सोने दुनिया का सबसे ज्यादा किस्मत वाला व्यक्ति कौन है? शिव महापुराण की कथा कहती है दुनिया का सबसे ज्यादा किस्मत वाला व्यक्ति वो है जिसके सोने वाले कमरे में, विश्राम के कमरे में, जिस कक्ष में तुम सोते हो,